दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नई खबर लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये जो खबर है वह है वन रक्षक भर्ती, मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती, जो कि इसका विज्ञापन 2023 में जारी किया गया था। जनवरी 2023 में इसके फॉर्म भरना चालू हुए थे और फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो गया था। तो फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो गया था, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वन रक्षक में भर्ती में क्या नई अपडेट है। तो आज की जो अपडेट है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से संबंधित उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। तो किस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस दिन इसमें जो फिजिकल है वो आपका होगा, शारीरिक मानक परीक्षण कब तक होगा, और उसके बाद जो इसके जो फिजिकल होता है यानी पैदल चाल जो होती है वह कितनी होती है, इस संबंध में आज हम यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लगातार आगे लाते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन रक्षक भर्ती 2023 के बारे में। तो इसका रिजल्ट आप सभी को पता है, पहले ही इसका रिजल्ट अनाउंस्ड किया जा चुका है। तो सबसे पहले हम विज्ञापन में से कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे इसकी चयन प्रक्रिया के जो आधार थे, किस आधार पर चयन प्रक्रिया थी और इसमें कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया, कुल कितने अभ्यर्थी इसमें रिजल्ट में पास किए गए, यानी कितने लोगों को जो है फिजिकल जो है उनका किया जाएगा, उनका शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा और उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी अभिलेख परीक्षण उन्हीं का किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ चर्चा करते हैं कि वन रक्षक पदों के लिए चयन हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESV भोपाल द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें कराएगा। लिखित परीक्षा, देखिए क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी, ये ESV कराएगा। इसके बाद जो मध्य प्रदेश वन विभाग है वो अपने हिसाब से शारीरिक दक्षता परीक्षण कराएगा उसका, ठीक है। लिखित परीक्षा में क्या रहेगा, जो अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उन्हें कम से कम 33% लाने की आवश्यकता थी। ये सब चीज़ें देखिए, आप रिजल्ट आ चुका है तो इन चीज़ों का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो जनरल वाले हैं उन्हें 33%, बाकी अदर जो कैटेगरी में हैं उन्हें 23% अंक लाना ज़रूरी था। मिनिमम इतने अंक वो लाते तो उसके बाद ही वो क्वालिफाई माने जाते। उसके बाद उनकी जो लिखित में मेरिट बनती और मेरिट के हिसाब से जो जितने भी पद हैं उसी हिसाब से उनका चयन यहाँ पर किया जाता। तो देखिए कितने बच्चों का चयन यहाँ किया गया है, इसके बारे में उसमें पहले ही बता दिया गया था। देखिए ये विज्ञापन अभी आप पढ़ रहे हैं, ये विज्ञापन ही आपके सामने खुला हुआ है। जब विज्ञापन निकला था जनवरी 2023 में, तो देखिए उसमें लिखा हुआ था कि प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचित प्रवर्गवार अनुमानित पदों की संख्या के, देखो अनुमानित पदों की संख्या के आधार पर 3 गुना, कितने 3 गुना, यानी जिस प्रवर्ग मतलब जिस कैटेगरी में जितने पद थे, यानी मान लीजिए कि जनरल की कैटेगरी में 10 पद थे तो 10 का 3 गुना यानी 30 बच्चों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा, शारीरिक माप यानी उनका जो लंबाई है, लंबाई रहेगा, सीना की लंबाई, सीना फुलाव वगैरह ये सब चीज़ें नापना। तो इन सब के लिए कितने बच्चों का चयन किया जाएगा, 3 गुना, और उनका ही पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्हीं बच्चों के किसके लिए आमंत्रित किया जाएगा, पैदल चाल। देखिए इसमें दौड़ तो होती नहीं है, जो वन रक्षक की भर्ती होती है, इसका जो फिजिकल है उसमें एक तो शारीरिक मापदंड जो हैं वो आपके पूरे होने चाहिए और दूसरा होता है इसकी पैदल चाल, ठीक है। इसमें दौड़ नहीं होती है, पैदल चाल होती है, समय होता है, दूरी दी होती है, कितने समय में आपको ये चाल पूरी करनी है, तो उसको पैदल चाल से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि जब रिजल्ट आया है तो 3 गुना बच्चे आपके सामने चयनित किए गए हैं। जितने भी पद थे जिले वाइज, हर ज़िले में जितने पद थे, ज़िले में पद और कैटेगरी वाइज जो इस कैटेगरी थी उसी कैटेगरी के 3 गुने बच्चे यहाँ पर लिखित परीक्षा में चयनित किए जा चुके हैं। लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट है वह पहले ही आ चुका है। सभी बच्चों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा कि कौन कौन बच्चे हैं जो लिखित में पास हो गए हैं। जो बच्चे पास हैं तो उनका ही DV होगा, उनका ही जो है शारीरिक मानक परीक्षण होगा। तो उसके संबंध में आज यहाँ पर हम कुछ जानकारी यहाँ पर और देंगे। देखिए यहाँ पर जो हाईलाइट करके दिया हुआ था विज्ञापन में, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि वन रक्षक का पद जिला कैडर का पद है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कैडर का ये पद होता है। अतः मेरिट सूची जिलेवार वरीयता क्रम में बनाई जाएगी। जो इसकी जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसका जो बनाने का तरीका होगा वह है आप जिस तरीके से प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट वाइज देंगे उसी हिसाब से आपका चयन किया जाएगा।
तो ये जिला का कैडर है, तो जिला के कैडर के प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपका चयन इसमें किया जाएगा। अभ्यर्थी जिन जिलों हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनमें मेरिट में आने पर उन्हीं जिलों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। आप जिस जिले का प्रेफरेंस भरेंगे, जिस ज़िले की आप वरीयता भरेंगे, उन्हीं ज़िलों में आपको मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्रेफरेंस में कोई ज़िला नहीं भरा है फिर भी वह आपको मिल जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपसे पूछा गया होगा, तो आपने उसी हिसाब से इसमें वरीयता उसमें भरी होगी। इसके बाद देख लेते हैं इसके शारीरिक मानक परीक्षण में क्या क्या होता है। इसका जो पीईटी है उसमें क्या क्या मानक होते हैं जो बच्चे को पूरे करना ज़रूरी है, उसके बाद ही वह अगली जो इसकी प्रोसेस है उसमें भाग ले सकता है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं शारीरिक क्षमता परीक्षण की। शारीरिक क्षमता परीक्षण होता है, अब देखिए इसकी जो लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी वन रक्षक भर्ती की जो लिखित परीक्षा थी उसका जो आयोजन है वह किया गया था किसके द्वारा, ईएसबी के द्वारा, कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा, इस भोपाल के द्वारा इसका जो है परीक्षा को आयोजित किया गया था। लेकिन जो शारीरिक क्षमता परीक्षण यानी आपका पीईटी फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो रहेगा आपका, इसका जो आयोजन है वह कौन करेगा, ये वन विभाग करेगा। वन विभाग के द्वारा इसको किया जाएगा, जिसमें जो वन रक्षक पद होते हैं उनके लिए न्यूनतम शारीरिक प्रमाप स्टैंडर्ड जो है कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पुरुष जो है, पुरुष के लिए इसमें जो ऊंचाई है वह 163 सेंटीमीटर रखी गई है। ऊंचाई जो है कितनी सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई इसमें होना अनिवार्य है। ये न्यूनतम मापदंड है, कम से कम इतना और अधिकतम जितना भी हो वो चलेगा, ठीक है। इसके बाद सीना फुलाव की बात करें, सीना सामान्य सीना कितना होना चाहिए, तो जो चेस्ट है, चेस्ट होना चाहिए आपका 79 सेंटीमीटर पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर, और इसके अलावा 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाव होना चाहिए। यानी सीना फुलाने के बाद जो है आपके सीने की माप मिनिमम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 79 होनी चाहिए बिना फुलाने पर, और प्लस 5 यानी 5 और फुलाने पर कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर आपके सीने की फुलाव की माप होनी चाहिए। तो ये शारीरिक मानक हो गया। ये मानक है कि इतनी चीज़ें आपकी शारीरिक मानक में पूछी जाएंगी। एक पूछी जाएगी ऊंचाई और दूसरा है चेस्ट का सामान्य और फुलाव के बाद। तो सामान्य जो है वह 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव मांगा जाएगा न्यूनतम। तो आप जो हो जाए कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर फुलाव के बाद। महिला की बात करें तो महिला में 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई इसमें मांगी गई है, जबकि इसमें चेस्ट से संबंधित इसमें कोई कंडीशन महिलाओं के लिए इसमें नहीं रखी गई। तो जो चेस्ट वाली चीज़ है वह रखी गई है पुरुषों के लिए, उसमें ये दिया गया है 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा और अपनी जो मानक हैं उसको देख लीजिएगा, उसी हिसाब से अपने आगे की तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो हिस्सा होता है इसमें वह है पैदल चाल का, ठीक है। इसमें ये महत्वपूर्ण हिस्सा है पैदल चाल, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि देखो जो बच्चों का फिजिकल यानी ऊंचाई होती है, सामान्यतः जिन बच्चों ने फॉर्म भरा होगा उनने अपनी ऊंचाई कंप्लीट देख के उसी के हिसाब से फॉर्म भरा होगा। तो ऊंचाई के दायरे में तो लगभग जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा वो निश्चित ही आ ही रहे होंगे। लेकिन और सीने की बात करें तो उसको भी बनाया जा सकता है। तो फिजिकली जिन्हें भरा है, जिनका लिखित परीक्षा जिनकी पास हो गई थी, तो वह निश्चित रूप से इस पर काम कर रहे होंगे, लगातार एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे, तो उनका जो चेस्ट संबंधी चीज़ है वो है उनकी पूरी हो गई होगी। इसके बाद यहाँ पर बात करें अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है पैदल चाल। पैदल चाल इसमें कितनी होती है, पैदल चाल मध्य प्रदेश वन रक्षक के लिए कितनी चाल है, तो इसमें देखिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर, देखिए 4 घंटे में कितना जाना है, 4 घंटे में जाना है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको चलना है, ये क्वालिफ़िकेशन है, आपको इसमें पास होना ज़रूरी है। और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। देखिए महिलाओं के लिए क्या है, 4 घंटे में 14 किलोमीटर, पुरुष के लिए ये है मेल के लिए, और ये हो जाएगा फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये 4 घंटे में हो गया 25 किलोमीटर पुरुष के लिए, और 4 घंटे में 14 किलोमीटर हो जाएगा महिला के लिए। यह केवल अर्हता परीक्षा के लिए है, इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। देखिए आपका रिजल्ट जो आया है, फाइनल मेरिट आपकी उसी से बनने वाली है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपको पास करना ज़रूरी है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। यदि आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे, आपका अंतिम चयन सूची में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ अंतिम जो चयन सूची है, जो फाइनल जो लिस्ट रहेगी, वह उन्हीं बच्चों से बनाई जाएगी जो यह मानक पूरे कर लेंगे, ठीक।
तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह केवल अर्हता के लिए है, इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। पैदल चाल प्रारंभ होने के पश्चात अधिकतम 30 मिनट बाद तक किसी अभ्यर्थी को पैदल चाल में भाग लेने के लिए की अनुमति दी जा सकेगी। परंतु देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जब आपका टेस्ट है, जितना समय उसमें दिया हुआ है, यदि आप आधे घंटे बाद तक वहाँ पहुँचते हैं, आधा घंटे बाद 30 मिनट बाद, ठीक है, 30 मिनट बाद या आधा घंटे बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे तब आपको उसमें मौका मिलेगा, यानी आपको कहा जाएगा कि ठीक है आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, दौड़िए। लेकिन यदि आप 30 मिनट के बाद यानी और देर लेट यहाँ अपने पेपर में पहुँचते हैं तो आपको उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा और आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये जो इसका जो फिजिकल है, इसमें दौड़ कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें पैदल चाल है। और पैदल चाल पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की रखी गई है, और जबकि महिलाओं के लिए जो ये चाल है वह रखी गई है 4 घंटे में 14 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद लंबाई की हम पहले ही बात कर चुके हैं, पुरुषों के लिए 163, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। सीना की बात कर चुके हैं, 79 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और +5 फुलाव, यानी पोला फुलाने पर 84 सेंटीमीटर पुरुष का सीना होना चाहिए। इतनी चीज़ें ये आपको विज्ञापन में बताई गई थी। इसका मैंने आपको पुनः रिवीजन करवा दिया है, चूँकि इसकी जो तिथि है वह कल से ही इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। देखिए अब ये जो है ये आदेश आया है, ये अपडेट आई है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है और एक अच्छी खबर है कि आपकी प्रक्रिया बढ़ रही है। चूँकि 1 साल से ज़्यादा समय इसको फॉर्म जब से निकले हैं जनवरी 2023 से, तो अभी तक यदि आप देखें तो लगभग आपके 1.5 महीने सवा महीने 1.5 महीने के लगभग समय हो गया है। तो अब इस प्रक्रिया बढ़ रही है आगे और जल्दी ही प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। जैसे ही ये प्रक्रिया, ये इसका जो अभिलेख परीक्षण है, देखिए यहाँ पर जो अभिलेख परीक्षण हो जाएगा, शारीरिक माप हो जाएगी और पैदल चाल। इसके बाद क्या बनेगी? फाइनल लिस्ट, और फाइनल लिस्ट बनने के बाद ही आपकी जो है चयन मौका पक्का यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए इसके संबंध में सूचना विज्ञापन यहाँ पर आदेश यहाँ पर आया है। तो देखिए जिले वाइज आया है। तो पहला ज़िला आप देख सकते हैं, पहला ज़िला लिखा हुआ है बालाघाट। तो इसमें पहले ही बताया गया था कि ये जो भर्ती है जिला कैडर की है और जिला कैडर के हिसाब से आपने प्रेफरेंस भरा होगा, उसी के हिसाब से आपका चयन यहाँ पर हुआ होगा। तो जिस ज़िले से आपने भरा है आपको वहीं पर आपको आपका DVPST होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने अभ्यर्थी किस ज़िले से यहाँ पर चयनित हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे बालाघाट, यहाँ कुल अभ्यर्थियों की संख्या जो आप देखेंगे वह देखेंगे आप कितना 429 + 9, यहाँ पर है टोटल अभ्यर्थी कितने हैं 438 का चयन किया गया है। तो आपका जो यहाँ से लेटर इशू हुआ होगा उसमें आपकी तारीख रहेगी। तो आप देखिए 3 चरणों में, यानी जो है 438 जो कुल अभ्यर्थी हैं उनको 3 अलग अलग तारीखों में बुलाया गया है, 146, 146, 146। इसके अलावा कल जो 24 तारीख है कल 24/5/2024। तो 24/5 को क्या है आपका अभिलेख परीक्षण है और शारीरिक माप, यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी कागज़ हैं वह आपके सारे कागज़ चेक किए जाएंगे। और दूसरी चीज़ है आपका शारीरिक मानक परीक्षण। शारीरिक माप में आपका किया जाएगा लंबाई आपकी जो ऊंचाई है उसको यहाँ पर मापा जाएगा, प्लस आपका सीना की जो नापतोल है वह यहाँ पर की जाएगी। ये 2 चीज़ें आपकी की जाएगी। इसके अलावा देखिए आप उस दिन पैदल चाल का कोई भी यहाँ पर नहीं रखा गया है। अगले दिन से आप देखिए अगले 25 तारीख से 25/5/2024 को फिर से 146 बच्चों को बुलाया गया है। और जो 146 जो पहले दिन का जो परीक्षण हो चुका है उनकी जो है पैदल चाल अगले दिन यहाँ पर कराई जाएगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 26/5 को यहाँ पर फिर से 146 बच्चों को यहाँ बुलाया गया है और अगले दिन उनकी जो पैदल चाल है वो कराई जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 4 दिन का यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है बालाघाट के लिए। तो बालाघाट में पदों की संख्या 438 है और 146 करके उनको 3 भागों में उन्हें अलग अलग बुलाया गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अगला ज़िला जो है बैतूल। अगला ज़िला आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा है, बैतूल। तो देखिए बैतूल ज़िला है अगला, और बैतूल ज़िला में जो कुल अभ्यर्थियों की जो संख्या है, कितने अभ्यर्थी बुलाए गए हैं 407। इनका भी देखिए आप 24/5 से वेरिफिकेशन है। 24/5/2024 से कितने बच्चों को बुलाया गया है 136 बच्चों को यहाँ बुलाया गया है। और आप देखेंगे कि पहले दिन पैदल चाल का कहीं भी नहीं रखा गया है, पैदल चाल कहीं भी पहले दिन नहीं कराई गई है। पहले दिन आपकी शारीरिक माप और जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके देखे जाएंगे। उसके बाद अगले दिन इन बच्चों का
पैदल चाल कराया जाएगा। 136 का आप यहाँ देखेंगे, जिनका 24 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उनकी जो पैदल चाल रहेगी वह अगले दिन। देखिए यार 136 की पैदल चाल कब कराई जाएगी, 25 तारीख में, 25/5/2024 को। इसके बाद 26/5/2024, 27/5/2024। तो देखिए आप कि 26 को जो 135 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इनकी जो पैदल चाल है वह अगले दिन रखी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हर ज़िले के बारे में दिया हुआ है कि वहाँ पर देखिए यहाँ पर 140 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि सीहोर में जगह कम होगी तो उसी हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट्स की संख्या को भी रखा गया है। 3 गुना ये बच्चे हैं, 3 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है। और जबकि चयन किनका होना है, जितनी जगह है, यानी 10 जगह हैं तो 10 के सापेक्ष यहाँ पर 30 को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये एक मानक हमने बताया यहाँ पर। जैसे ठीक, तो ये आप इसको देख लीजिए कि ये आपका यदि रिजल्ट आपका पास है तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तारीख को आप देखेंगे कि 24 तारीख से ही हर ज़िले में, 24 तारीख से हर ज़िले में, देखिए आप यहाँ भी रायसेन में देखेंगे तो रायसेन में कुल संख्या 256 है, तो इसमें भी 128 करके 2 भागों में बांट दिया है। और पहले दिन सभी जगह अभिलेख परीक्षण और शारीरिक माप परीक्षण ही रखा गया है। तो ये 24 तारीख से प्रक्रिया चालू हो रही है, 24 से लगातार 25, 26, 27 जहाँ भी जैसी अभ्यर्थियों की संख्या है उसी हिसाब से उतने दिन की प्रक्रिया वहाँ पर चलेगी। तो जो अभिलेख परीक्षण का जो आदेश जो आपने प्रिंट निकाला होगा, यदि नहीं निकाला है तो आप उसको प्रिंट को निकाल लीजिए, उसमें आपकी परीक्षा की तिथि दी रहेगी कि कब आपका है, तो उसी हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। ये 24 तारीख से यानी कल से ये आपकी प्रक्रिया चालू होने वाली है और आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है, खुशी की खबर भी है, क्योंकि ये आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो अब जल्द ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद सिर्फ अंतिम मेरिट चयन सूची है वही आपकी जारी होनी है। ठीक है, तो अब जब अंतिम चयन सूची जारी हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को ज़िले में नियुक्तियाँ आपकी कर दी जाएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं हर ज़िले बाई ज़िले यहाँ पर संख्या दी हुई है। जैसे कि देखिए अलीराजपुर में 72 पद थे तो सिर्फ एक ही दिन है, 24 कल उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और परसों 25 तारीख में उनकी पैदल चाल करा ली जाएगी। इसी प्रकार से आप खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, सिंगरौली, सतना, सीधी, इस तरीके से आप सारे ज़िलों में देखिए सागर के बारे में, सागर का दिया हुआ है तो सागर में 4 दिन रखा गया है। दमोह में सिर्फ 23 अभ्यर्थी हैं तो एक ही दिन का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अगले ही दिन इनका पैदल चाल रखा गया है। सिवनी, नरसिंहपुर, उमरिया, अनूपपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, मंदसौर, नीमच, देवास, ये सभी जो हैं वहाँ पर रखे गए हैं। इसके लिए इसका टाइमिंग भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए आप इसके टाइमिंग के बारे में भी एक अलग से विशेष नोट यहाँ पर टिप दिया गया है सभी ज़िलों के लिए कि अभिलेख परीक्षण, शारीरिक माप और पैदल चाल परीक्षण का जो समय है तो इसमें दिया गया है कि जब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वह सुबह 9 बजे चालू हो जाएगा और चलेगा शाम को, जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक सब बच्चों का नहीं हो जाएगा, उसी दिन ये उसको ख़त्म करेंगे। तो ये प्रक्रिया रखी गई है। जबकि जो पैदल चाल है, चूँकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसको देखते हुए जो पैदल चाल रखा गया है वह सुबह के टाइम ही रखा गया है। 6 बजे से रखा गया है 10 बजे तक, सुबह 6 से 10 बजे के बीच में ये 4 घंटे का समय रखा गया है। आप पहले ही हम आपको बता चुके हैं पैदल चाल जो है वह 4 घंटे की आपकी रहने वाली है। 4 घंटे में पुरुषों को कितना चलना है इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इसके बाद महिलाओं को कितना चलना है इसके बारे में भी चर्चा कर ली है। उनकी ऊंचाई के बारे में यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है। सीना कितना उसमें रहने पूछेंगे तो पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। तो ये सब जानकारी आप यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए ये सारी जानकारी हम आपको लेकर आए। तो आपको यहाँ से तैयार रहना है। कल 24/5 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ चालू हो जाएगा और जिनका 24 को हो जाएगा उनका नेक्स्ट डे जो रहेगा उस दिन उनकी क्या रहेगी पैदल चाल उनकी वहाँ पर अगले दिन रहने वाली है। तो वह अपनी पैदल चाल जो है अगले दिन करेंगे। तो आपकी तैयारी हमें उम्मीद है जब रिज़ल्ट आया था तभी से आपने शुरू कर दी होगी और आपकी आज तिथि भी यहाँ पर आ गई है, तो ये सभी के लिए खुशी की खबर है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट संबंधी जो भी सूचनाएं महत्वपूर्ण आती हैं, परीक्षा संबंधी अपडेट कोई भी आता है तो वह आप सभी के लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय माता दी।